हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे वीआईटी वेल्लोर में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने रहेंगे ओरिएंटेशन वाले दिन। अगर आपको बोला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसकी क्या रियलिटी होती है, क्या सारे उसी दिन डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएंगे या फिर कुछ समय दिया जाएगा और उसके बाद आप कर सकते हो डॉक्यूमेंट वेरीफाई। तो वो देख लेते हैं और इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओरिएंटेशन वाले दिन आपका फुल डॉक्यूमेंट सबमिशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओरिएंटेशन के आसपास ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। लेकिन या तो वो सेम डे हो सकता है या फिर कुछ समय बाद हो सकता है। तो ये बैच वाइज होता है। आपको एक पर्टिकुलर रूम में बुलाएंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने को बोलेंगे और ऑफिशियल मेल आपको आएगा, उसमें आपके एग्जैक्ट डेट और स्लॉट दिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप चेक करते रहना अपने मेल को। तो जो भी आपको डेट टाइम स्लॉट दिया जाएगा उसमें आपको जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। तो ये ओरिएंटेशन के पास ही होगा सारी चीज़ें। तो ये हो गई एक बात। अगली चीज़ है वो है वीआईटी वेल्लोर में आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लिस्ट ले जानी है जब आप ओरिएंटेशन के लिए जाओगे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं फ़ोटोकॉपी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट कैरी। तो इसमें आता है आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें आपको अपने स्कूल से मिल जाएंगी। जब आप 12th की मार्कशीट कलेक्ट करोगे तो टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा, तो ये ले जाना। प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो कि आपको वीआईटी ने दिया होगा वो आपको ले जाना है। ये ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर आता है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो 4-5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना। आधार कार्ड आप ले जा सकते हो और अगर आपके पास आधार नहीं है, वोटर आईडी है, तो वोटर आईडी भी ले जा सकते हो। मतलब एक आईडी प्रूफ़ आपको चाहिए। अगली जो चीज़ है वो है फिज़िकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट और कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट। ये कुछ स्कूलों में मिलता है सर्टिफ़िकेट, ये दोनों जो हैं। ये ऑप्शनल है, हो सकता है आपके स्कूल में ना अवेलेबल हो तो भी चलता है, लेकिन अगर आपका स्कूल देता है फिजिकल फिटनेस और कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो ये भी आप सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगली जो चीज़ है वो है एफिडेविट्स एंड फॉर्म। ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं लेकिन वीआईटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक होता है स्टूडेंट एफिडेविट, पेरेंट एफिडेविट, हॉस्टल एफिडेविट, अंडरटेकिंग फॉर्म और डिसिप्लिन एफिडेविट। तो ये सारी चीज़ें आपको मोस्टली वेबसाइट में मिल जाएंगी, उधर से आप डाउनलोड करना। या फिर आप एक बार कैंपस आओगे तो आपको सारे एफिडेविट्स दे दिए जाएंगे, वहाँ से भी आप चीज़ें करा सकते हो। तो एफिडेविट का क्या मतलब है पहले वो समझ लेते हैं। तो एफिडेविट एक लीगल डिक्लेरेशन होता है, मतलब इसमें आप और आपके पेरेंट्स का साइन होता है। तो उसमें ये लिखा रहता है कि आप रूल्स फॉलो करोगे, आप रैगिंग नहीं करोगे, रैगिंग को फॉलो नहीं करोगे और कॉलेज डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, आप हॉस्टल के रूल्स फॉलो करोगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। आपको क्या करना है, आपको एक वीआईटी की वेबसाइट या उसके एडमिशन पोर्टल पे फॉर्म्स मिलेंगे, मतलब ये एफिडेविट फॉर्म्स मिलेंगे। तो या फिर आपके मेल में भी अटैच्ड होंगे, वो आप देख लेना। उसका प्रिंट निकाल लेना ए4 साइज़ शीट में और फिल कर लेना, मतलब साइन कर देना और सारी चीज़ें फिल कर लेना। जैसे स्टूडेंट एफिडेविट है उसमें आप साइन करोगे, पेरेंट एफिडेविट में आपके पेरेंट्स साइन करेंगे। तो वो ध्यान रखना। और फिर नोटरी करवाना होता है। आप अपने नियर बाय नोटरी शॉप जाना और 50 या 100 के स्टैम्प में ये चीज़ें लग जाती हैं और ऑफिशियली वो आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो अगर नोटरी नहीं होगा तो वो एफिडेविट वैलिड नहीं होगा। ये चीज़ें आप अपने घर से भी करा सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने नहीं कराया तो यहाँ पे कैंपस के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब शॉप्स हैं, वहाँ पे आप करा सकते हो। तो कैंपस के पास भी बन जाता है। और वीआईटी कभी कभी वहाँ भी फॉर्म दे देता है, मतलब अगर आप नहीं ले जाते तो वहाँ पे फॉर्म मिल जाएंगे आपको, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखना, एफिडेविट्स आप जब कंप्लीट कर लोगे तो आपका एफिडेविट्स और फॉर्म वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है फ़ोटोकॉपीज़ वाला। अभी मैंने ओरिजिनल बता दिया, एफिडेविट बता दिया, अब फ़ोटोकॉपीज़ में। तो इसमें आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एडमिशन लेटर की कॉपी, आधार की कॉपी और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एससी एसटी वाले हो तो मैं कहूँगा 10-12 कॉपीज़ ले जाना सबकी, क्योंकि ये हमेशा आपको काम आते रहेंगे, कॉलेज में भी काम आएंगे। तो ज़्यादा कॉपीज़ भी ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बस याद दिला देता हूँ, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स वाली चीज़ नहीं है। इसमें आप हमेशा एक पेन ले जाना, एक फ़ोल्डर ले जाना, फ़ोल्डर में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो। डिजिटल बैकअप, मतलब आपके फ़ोन में या फिर जो भी ड्राइव है आपकी, तो वहाँ पे आपके सारे सुरक्षित हों, जो भी आपकी सॉफ्ट कॉपीज़ हैं, वो ध्यान रखना। आप अपनी फ़ीस पेमेंट रिसीट ले जा सकते हो, मतलब वो दिखाने के लिए कि आपका एडमिशन मतलब आपने सारी फ़ी पे कर दिया है। तो वो भी एक एक्स्ट्रा चीज़ आप ले जा सकते हो। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा ले जाना। ये नहीं कि बचा लिए अपने पासपोर्ट साइज़ और थोड़ा-सा ज़्यादा ले जाना, क्योंकि हो सकता है उधर दिक्कत आ जाए।
तो पेन और पेपर में इस फ़ोल्डर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत छोटी-सी चीज़ आपको लग रही होगी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं, साइन करना पड़ेगा मल्टीपल जगह आपको। तो कभी-कभी किसी और का पेन आपको ना मिले, तो अपना पेन ले जाओ और फ़ोल्डर में आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह ऑर्गनाइज़ कर सकते हो। ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी ये मिक्स मत करना, ये ओरिजिनल अलग रखना, फ़ोटोकॉपी अलग रखना और जब भी जो भी आपको ऑफ़िस में माँगे, तो वो आप दे सकते हो। तो ये सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हो और इसके बाद जो चीज़ है एक ऑनेस्ट एडवाइस मैं देने वाला था कि ओरिएंटेशन पे सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका उसी दिन हो जाए, हो सकता है 2-3 दिन बाद हो। यूजुअली जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा वो ओरिएंटेशन के आसपास ही स्टार्ट होता है, मतलब उसके बाद ही होगा। जो एग्जैक्ट शेड्यूल है वो आपके ऑफिशियल मेल पे आ जाएगा, तो उसको ध्यान रखना कि मेल कब आ रहा है और आपका क्या टाइम स्लॉट आ रहा है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना जब भी जाओ आप वीआईटी वेल्लोर, और ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ले जाना। एफिडेविट्स पहले से प्रिपेयर करके जाओ, नहीं है तो उधर भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। और ऐसी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।